दोस्तों फ़िलहाल हम लोग आज़मगढ़ के तमौली गांव में मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि अगर मुलायम सिंह का घर सैफई है यानी दिल उनका सैफई है तो धड़कन तमौली गांव है। और जो लोग सैफई ना जा पाएँ उनके देहांत के बाद, वो इस गांव के लोगों से सीख लेना चाहिए कि अपने ही गांव में रहकर उन्होंने एक समय में इस पूरे गांव को गोद लिया था। आज भी यहाँ के लोगों ने वो कर्तव्य अपना पूरा किया कि उनको श्रद्धांजलि दी। आने वाले वक्त में 13वीं सारी कुछ है, तो मैं ये ज़रूरी था मेरा यहाँ पर आना कि नेताजी की मौत के बाद, चूँकि एक ऐसे नेता थे जिनकी तारीफ़ आज विपक्ष भी कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। उसके अलावा विपक्ष ने सभी नेताओं पर उंगली उठाई है। यदि विपक्ष किसी नेता पर तारीफ़ कर रहा है तो ज़रूरी है कि उस नेता के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी। तो दरअसल फ़िलहाल हम तमौली गाँव के अंदर मौजूद हैं और हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से कि जब उन्होंने गोद लिया था, चूँकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन अभी देखते हैं क्या बातचीत हो सकती है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? वो बोला पहले हमको सोचा समझा था कुछ नहीं, हम पूछेंगे, आपका नाम बता दीजिए। हमारा मोती चंद। मोती जी, ये बताइए सबसे पहले मुलायम सिंह को आप कहाँ देखे थे? हम नेताजी को देखे थे नेता पार्क में। कहाँ पर ये? नेता पार्क कल्ट्री में है। अच्छा, हाँ, कल्ट्री के जहरी में है, नेता पार्क बगल में है। हाँ, वहाँ पर उनको हम देखे थे। उनकी सभा जब हो रही थी तो उस समय उनका करीब उनकी उम्र था करीब 35-40 की उम्र थी उसकी। अच्छा, मतलब युवा एकदम। हाँ, नेताजी के कोई बार एकदम लवंडा एकदम रहना था। हाँ। तो आज तो नहीं रहे हमारे बीच। हाँ, नहीं रहे। इस गांव को जब गोद लिया था तब उनकी उम्र कितनी थी? और गोद लिए हैं तो हम जाने कि करीब 60-65 की उम्र तुम लगभग होगा करीब। अच्छा, उस समय तो गांव में आईबो किए हुए हैं? गाँव उनके भाई साहब आए थे। अच्छा। सिपाल जी आए थे। आप लोग मिलने गए थे या मिले हैं कभी उनसे? मिले हैं हम लोग। मिले हैं। आज आप ही के बीच से वो नहीं रहे, फिर कैसा लग रहा है आप? भाई दुख तो हम लोग को बहुत ज़्यादा है। दुख तो इतना ज़्यादा है कि हम लोग तो सोचते थे कि अभी 2-4-10 साल भी 20 साल तक अभी नेताजी जिए जी, लेकिन जब ऊपर वाले के नहीं मंजूर हुआ तो उनका निधन हो गया। उससे दुख तो बहुत हम लोग को है। जो हम लोग का गाँव में जितना विकास कर दिए वो शायद कोई नेता पैदा भी नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, करने के लिए कोई पैदा भी नहीं हो सकता आगे? कोई पैदा नहीं हो सकता। उनके विचारधारा से जी जोड़ करके जितनी वो आप करते थे उनका कोई काटने वाला नहीं है। असल ऐसी कौन सी बात थी जो नेताजी के अंदर थी और किसी और नेता के अंदर अभी तक नहीं देखी? नेताजी के अंदर यही था, वो गरीब अमीर सबको एक साथ में लेकर चलने वाले थे। अच्छा। हाँ। किसी से कोई भेदभाव नहीं? कोई नहीं भेदभाव नहीं, किसी जात बिरादर कोई चीज़ से उनसे भेदभाव नहीं। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, जल्दी बातें ख़त्म करके अपनी यहाँ से दिखाता हूँ। अजय भाई, मैं चूँकि 2 बात आपसे मिल चुका हूँ तो आपका नाम मैं ही बता सकता हूँ। अजय भाई, क्या ऐसी क्वालिटी है जो नेताजी के अंदर है और किसी भी नेता इस समय, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, उनके अंदर नहीं पाई जाती? सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री धरती पुत्र कहे जाने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। हमारे सरजमी ज़िला आजमगढ़ और तमौली गांव को उन्होंने गोद लिया था और माननीय नेताजी ऐसा नेता अब हमारे यहाँ नहीं रहे। हम लोग को बहुत अत्यंत दुख है और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि हे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और नेताजी एक ऐसे यादों के युग में थे जो हम लोगों को आगे बढ़ाएं, हमारे बिरादरी और अन्य लोगों को साथ लेकर चलने वाले माननीय नेताजी। ऐसे नेता तो हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपने यादव की बात की, क्या नेताजी की भी पॉइंट ऑफ व्यू जातिवाद को लेकर थी कि जाति धर्म या हम अपनी जाति को आगे करें, ऐसी कोई? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। उन्होंने सबको, गरीबों, मजलूमों और सबको एक साथ जोड़कर चलने वाले नेताजी थे। अच्छा जी। अजय साहब, एक बात बताइए, जब हम ये खबर सुनते हैं कि मुलायम सिंह जी की मौत हो जाती है, उसके बाद हमारे दिमाग में एक ही बात याद आती है कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, कहते हैं, बाद में कहते हैं समाजवादी का, पहले कहते हैं मुलायम का गढ़। तो अभी वो गढ़ भी टूट रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से सांसद थे, उन्होंने छोड़ दिया आजमगढ़ को और मुलायम सिंह जी अब रहे नहीं। तो अब आजमगढ़ क्या अनाथ हो गया या उनके जो भी देख रेख करने वाले थे, जो गढ़ कहते थे अपने आप को, अभी तो कुछ नहीं बचा, तो आजमगढ़ को कौन संभालेगा? आजमगढ़ को उनकी विरासत श्री श्री अखिलेश यादव जी देखेंगे जी। और रही जो उपचुनाव में हारने की बात,
तो उनकी समीक्षा की गई और हम लोग पुनः एक बार फिर 2024 में यहाँ से नेताजी के संघर्षों का और उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं और लोगों से बात करता हूँ जो बूढ़े हों या जिनकी उम्र ज़्यादा हो, ताकि वही बता पाएंगे यादें। क्योंकि हमारे पास एक बार दिखाइए, पब्लिक तो ज़्यादा है लेकिन नवयुवकों से बात करना वही हो जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ, तो भाई लोग वही सोच रहे होंगे। सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? हम ना बोल पाए। अरे बोल रहा, हम कहाँ से नमो खाली बता दें। गामा गामा हाँ जी, में आए रहे हैं, गाँव में आए रहे हैं कभी नेताजी? आया था ना, हम ना देख ले रहे भाई। अच्छा, भाई साहब आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये गौवा के यादव के गढ़ कहा जाला तमौली, काहे गौवा के लेहर मुलायम सिंह जी गोद काहे, आखिर कौन वजह रहे कि गोद ले लिए? अभी कौन वजह करा इसवा यादव के बहती रहा, हम भी इसवा लेते रहना उनके इसवा से। अच्छा अच्छा जी, आपने बोले क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम संतोष यादव है। संतोष भाई थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसे झुक के थोड़ा सा बात करने वाले जी। संतोष भाई यही बताइए कि इस गांव को हम जब भी कहते हैं मुलायम सिंह जी ने गोद लिया है, तो तमौली गांव को ही क्यों गोद लिया? क्योंकि ये यादवों का गढ़ है इसलिए, या यादवों का गांव है इसलिए, कि नेताजी भी जातिवाद देख रहे थे इसलिए, या गांव में कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, ये जातिवाद वाली बात नहीं है। यहाँ मतलब इतना लगा हो गया था नेताजी को, मतलब यहाँ पे आजमगढ़ जिले पे, इसलिए तमौली गांव को लिए थे। अच्छा जी। तो अभी इस गांव का क्या होने वाला है? अखिलेश यादव वैसे ही प्यार बनाए रखेंगे जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने इस गांव पे प्यार बनाया, ना होने के बावजूद भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं, तो अखिलेश यादव से कुछ उम्मीद है अभी भी कि कुछ? जी जी बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा है उम्मीद? जी जी। अगर कोई बात हम करें कि मुलायम सिंह जी के अंदर थी और अखिलेश यादव के अंदर ना हो, कुछ ऐसा है? कोई कहीं से कोई सीख के नहीं है, तो सभी हर इंसान नहीं धरती है। क्योंकि पिताजी बाप बेटे का रिश्ता है, तो कुछ अच्छाई ऐसी रही होगी जो नेताजी के अंदर, जो अभी भी अखिलेश यादव के अंदर नहीं दिख रही हो। धीरे धीरे सीख लेंगे वो भी। अच्छा, जो कमियां होंगी। अच्छा, तो इसी बात पे यहीं पे थोड़ा सा ये भी देखते चलें कि अब नेताजी नहीं रहे, तो आज भी क्या ये कह सकते हैं कि तमौली गांव समाजवादी को ही वोट देने वाला है कि पलट मार जाएगा? नहीं नहीं, समाजवादी, हम लोग कट्टर समाजवादी हैं। कट्टर समाजवादी हैं। क्यों ऐसा? आने वाले वक्त में हो सकता है समाजवादी पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी आ जाए। नेताजी से हम लोग का इतना लगाव है कि हम लोग नेताजी के मतलब। अच्छा एक बात बताइए, बहुत गहरा सवाल है जी। ये लगाव नेताजी से है कि समाजवादी पार्टी से है? नहीं, समाजवादी पार्टी से या नेताजी से। एक का बताइए ना, या तो समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से, नेताजी से नहीं? नहीं, नेताजी से है, मतलब समाजवादी नेताजी हैं, नेताजी। ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल था। एक सेकंड रुकिए। मनदीप जी, आपका नाम मनदीप है? हमारा नाम इंद्रेश। इंद्रेश जी एक बात बताइए, तमौली गांव का जो लगाव है वो नेताजी से है कि समाजवादी पार्टी से? नेताजी से है। नेताजी से, समाजवादी पार्टी से नहीं, नेताजी से। क्यों आखिर? नेताजी उसके बाद समाजवादी पार्टी। अगर क्योंकि नेताजी मान लीजिए समाजवादी के अलावा दूसरा ऑप्शन देते तो क्या समाजवादी ही होती कि कुछ और? दूसरा ऑप्शन होता, जो नेताजी कहें वो होगा। ऐसा क्यों? नेताजी बहुत प्रिय हम लोग के नेता थे और उन्हीं के सम्मान में हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते थे। अच्छा, अखिलेश यादव के नहीं? नहीं, समाजवादी पार्टी पहले नेताजी, उसके बाद अखिलेश यादव। अच्छा, बढ़िया बात आपने बताया। चूँकि मैं थोड़ा सा और भी देखता हूँ, जो बताने लगे ये नहीं, जो भाग्य वो नहीं बैठिए, जो चले गए वो डर गए हैं। आपका नाम? आनंद यादव। आनंद, कुछ ऐसी बात बताइए आप आनंद जी कि हमको अच्छी लगे मुलायम सिंह जी के बारे में। जी, सबसे पहले तो हम अपने बाबा दादा सुनते हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जो जमीन पर आकर कार्य करते थे, इसीलिए हमको उनकी ये बातें अच्छी लगती थी। अखिलेश यादव हवा में रहते हैं? नहीं, वो भी जमीन से रहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा जमीन पर रहते हैं। धरती पुत्र का टाइटल भी दिया गया था ना, इसीलिए कि वो ज़मीन के लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, तो आज उनकी कल डेथ हुई है, उनका पूरा कार्यक्रम क्रियाक्रम सब पूरा हुआ, तो आज आप क्या बोलेंगे उनके देहांत पर? जी, पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनको भगवान को अपने चरणों में स्थान दें। और रही बात उनको तो हम कभी देखे नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, फेस टू फेस कभी नहीं देखे? नहीं जी, उनको नहीं देखे नेताजी को फेस टू फेस देखे ही नहीं, कभी नहीं? नहीं देखे थे। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे 2022 साल 24 में, तो मिले थे उनसे। नहीं, वो तो चुनाव के लिए आए होंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं इधर भी देख लेता हूँ, एक आध दो लोग और हैं जिनसे बातें मेरी हो सकती हैं। चाचा जी भैया। अच्छा हाँ, चाचा जी को तो मैं भूल ही गया था, और चूँकि उनको मैं बैठाया था बहुत ख़ास बात करने के लिए। चाचा जी एक बात बताइए, पहले नाम मैं आपका नहीं पूछूंगा, पहले ही पूछ लेता हूँ, नेताजी प्रिय हैं कि समाजवादी पार्टी प्रिय है? प्रिय दोनों। प्रिय दोनों है, क्यों ऐसा? ऐसा था कि उनका लगाव
अगर कहिए तो यादव वंश से बहुत ज़्यादा था। अच्छा। उसको हर जात को लेकर चलते थे, हर कास्ट के नेता थे, लेकिन यादव वंश से बहुत ज़्यादा लगाव था। क्योंकि वो खुद यादव थे इसलिए। यादव थे और नहीं यादव थे, और ये नहीं कि वो किसी हमारे लिए काम करते थे, काम सबके लिए करते थे। क्या जो आजमगढ़ का विकास किए हैं केवल यादवों के लिए किए हैं? जी। सभी के लिए किए हैं। तो इस नाते नहीं लगाव, इस नाते है कि उनका बहुत काम प्रिय था। उनके काम के बाद दौलत जो वो प्रिय माने गए। अच्छा। चलिए, इस गांव को लगभग कब लिए थे गोद नेताजी? करीब करीब कितना समय? 2014 में 2014 में 2014 में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद जी। एक आध लोग हैं इधर से जो बता सकें? हाँ, चाचा आ गए। चाचा, क्या नाम है आपके? हमारा नाम बुधिराम बुधिराम चाचा। प्रजापति है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए, नेताजी की देहांत हो गया है, सुने हैं कि नहीं? नहीं, अरे हमने देखा था कि देखा हम फूका था तो वो देखा था। जोगी जी माला चढ़ावत हो, फूल चढ़ावत हो, तब वो देखा था, हम हरदम देखा था। हाँ। तो क्या कहेंगे फिलहाल कि उनका डेथ हो गया है? अभी तमौली गांव तो सरपरस्ती जो थी वो तो नहीं रहे, अब वो तो अब खत्म हो गई। हाँ। ये बताइए, अखिलेश यादव ऐसा प्यार बना पाएंगे जैसा नेताजी बनाए थे? ए भाई न, चौधरी चरण सिंह नेता रहना एक नंबर का, मुलायम एक नंबर का नेता रहना, और कोई नेता नहीं है। हाँ। एक बात बताइए, आप समाजवादी पार्टी को ज़्यादा प्यार करते हैं कि नेताजी को? हमने तो समाजवादिया का प्यार करीला, नेताजी को नहीं। नहीं मुलायम का प्यार करल गल कि और का। हाँ। चलिए बहुत धन्यवाद। हम अपनी बातें अभी यहाँ से ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ दोस्तों। मैंने अभी शुरुआत में कहा नहीं अभी बहुत बात मैं पहले अपनी रख दूँ कि दोस्तों, मैंने वाकई कहा ना कि सैफई अगर उनका घर था, मतलब सैफई अगर उनका दिल है, तो ये आजमगढ़ का तमौली गाँव उनकी धड़कन थी। और ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि अगर आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया इस समय रहे नहीं, जो सांसद थे वो छोड़ के चले गए, आजमगढ़ वीरान पड़ा है, कौन संभालेगा इसको? उसके बाद एक छोटी सी खबर है मेरे सामने, मैं उसको भी बताता चलूँ कि मुलायम सिंह जी की मौत पर जैसे ही आजमगढ़ में एक युवक को पता चली है, उसने अपनी जान दे दी है कूदकर कि मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो मैं भी जी कर क्या करूँगा। ऐसी खबर है, ऐसे चाहने वाले लोग मिले थे मुलायम सिंह जी को। बस हम यही कह सकते हैं कि ऊपर वाले उनको अपने चरणों में अच्छे से अच्छी जगह दे। और हमारे साथ बातचीत देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखने के लिए ज़िया न्यूज़।